ये है प्रोजेक्ट नंबर 8। इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे इस रिंग को आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक स्टोन मैंने पहले से ही इंपोर्ट किया हुआ है। इसे इंपोर्ट करने के लिए आप फाइल इंपोर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हमें स्केल करना है। यहाँ पर जो रिंग मैं डिजाइन कर रहा हूँ उसके अंदर 3 mm का हम स्टोन यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें 3 mm साइज का एक सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने सर्कल टूल को चूज़ किया, 0 इंटर और शिफ्ट के साथ आपको क्लिक करना है। पहले हम साइज़ डिफाइन करते हैं 3 और उसके बाद क्लिक। तो इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस स्टोन को स्केल करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से स्केल टूल सेलेक्ट करेंगे, 3D स्केल हमें यूज़ करना है। इस पर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, स्केल टूल एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद सबसे पहले हमें बेस पॉइंट डिफाइन करना है जो कि 0 पोजीशन है। उसके बाद इंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें यहाँ पर कॉर्नर्स को स्नैप करना है। कॉर्नर्स को स्नैप करने के लिए हम एंड पॉइंट स्नैपिंग, नियर या क्वाड, ये वाले ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। अभी हम जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, साइड में आप देखेंगे कि कौन सा पॉइंट क्लिक हो रहा है। तो देखिए ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। हमें साइड से शिफ्ट के साथ अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे ये वाला पॉइंट स्नैप करना है, ये वाला। अब हम टॉप व्यू पोर्ट में आते हैं और यहाँ से क्वाड को स्नैप करते हैं। इस तरीके से ये स्केल डाउन हो गया है। स्केल करने के बाद अब हमें इस स्टोन को एक अलग लेयर के अंदर प्लेस करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, लेयर पैनल में आए, यहाँ पर लेयर्स हैं। तो जो सबसे बॉटम वाली लेयर है इसके अंदर मैं इसको मूव करता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन है चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, इस पर क्लिक किया और अब आप देखेंगे यहाँ से इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप लेयर का नेम भी चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं स्टोन टाइप करता हूँ। लेयर को हमने रीनेम कर दिया है। इसकी विजिबिलिटी अभी हम ऑफ करते हैं। यहाँ पर जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था इसका यूज़ करके अब हम बास्केट क्रिएट करेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। एक्सट्रूड करने के लिए हमें एक्सट्रूड कमांड यूज़ करनी है जो कि है सरफेस एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट। इस पर क्लिक कर सकते हैं और चाहें तो आप कमांड टाइप भी कर सकते हैं जो कि है एक्सट्रूड कर्व। एक्सट्रूड कर्व कमांड यहाँ पर आ गई है। इंटर की प्रेस करते हैं। इसे मैं 0.8 mm एक्सट्रूड करूँगा नीचे वाली डायरेक्शन में। तो 0.8 मैंने टाइप किया, इंटर की प्रेस किया। इस तरीके से ये सॉलिड एक्सट्रूड हो गई है। और सॉलिड अगर नहीं होती है तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं सॉलिड करने के, वो यस होना चाहिए। अगर नो होगा तो वो हॉलो आएगी। अब हमें इसी सर्कल का यूज़ करके एक और बास्केट नीचे क्रिएट करनी है, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे मूव करेंगे। मूव करने के लिए यहाँ पर जो गम्बल टूल का आप एरो देख रहे हैं, गम्बल टूल यहाँ से आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इस एरो पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें वो वैल्यू टाइप करनी है जितना हम इस सर्कल को मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डिस्टेंस है 0.8 mm और उसके बाद मैं 0.6 mm का गैप रखना चाहता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस होगी 1.4 mm और ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मैं पहले नेगेटिव सिंबल टाइप करता हूँ, उसके बाद 1.4 इंटर की प्रेस करते हैं। इस तरीके से ये 0.6 mm का यहाँ पर गैप आ गया है। अब हमें इसे भी एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, कमांड आ रही है एक्सट्रूड कर्व और इसे अब मैं 0.6 mm एक्सट्रूड करूँगा। तो मैंने 0.6 इंटर प्रेस किया। इस तरीके से ये एक्सट्रूड हो गया। एक्सट्रूड करने के बाद अब हम यहाँ पर ये जो स्टोन वाली लेयर है इसको ऑन करते हैं। तो देखिए स्टोन इस तरीके से आ रहा है और स्टोन को प्लेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट करनी है कोन शेप की। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट व्यू पोर्ट में आते हैं और ये जो स्टोन है हल्का सा ऊपर होना चाहिए। मूव टूल का आप यूज़ कर सकते हैं या ये जो गम्बल टूल के एरो आ रहे हैं इसका भी यूज़ करके आप इसे हल्का सा करीबन इतना मूव कर दें। उसके बाद हमें यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करनी है, जैसे कि हम यहाँ पर कटिंग करना चाहते हैं। तो मैं लाइन टूल चूज़ करता हूँ। यहाँ से आपको पॉलीलाइन टूल चूज़ करना है और स्नैपिंग ऑप्शन आप ये इनेबल कर लें। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर मैंने क्लिक किया, नियर बाई स्नैपिंग हो रही है। उसके बाद मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया
और शिफ्ट के साथ हम एक सीधी लाइन क्रॉस करते हुए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके की आपको शेप ड्रॉ करनी है और इसे देखने के लिए आपको एक बार टॉप व्यू पोर्ट में भी जाना है कि वो इस तरीके से क्रिएट होनी चाहिए। अभी देखिए थोड़ी सी टिल्टेड क्रिएट हुई है और कई बार हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से भी क्रिएट हो। इसे ठीक करने के लिए हमें फ्रंट व्यू पोर्ट में आना है। यहाँ पर मैं एक कमांड टाइप करूँगा प्रोजेक्ट सी प्लेन। तो प्रोजेक्ट सी प्लेन कमांड आ गई है, इंटर की प्रेस करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आप इनपुट को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। मैं यस पर क्लिक करता हूँ और अब आप देखेंगे लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई है फ्रंट व्यू पोर्ट से। तो इस तरीके की अगर मिस्टेक आती है तो आपको इस तरीके से ठीक करना है। अब हम यहाँ पर रिवॉल्व कमांड यूज़ करेंगे और चाहे तो आप सेंटर में एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से लाइन टूल चूज़ किया, 0 इंटर और डाउन साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर करने के लिए यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इस लाइन को क्रिएट करने का पर्पज़ ये है कि मैं यहाँ से एक्सेस डिफाइन कर सकूँ और यहाँ पर इस कर्व का यूज़ करके जो शेप हमें क्रिएट करनी है इसके लिए हम रिवॉल्व टूल का यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। रिवॉल्व टूल आपको सरफेस रिवॉल्व पर क्लिक करके एक्टिवेट करना है। कमांड रिवॉल्व होती है, आप चाहें तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट एक्सेस डिफाइन करनी है जो कि ये वाला पॉइंट है। तो एंड पॉइंट स्नैपिंग मैंने ऑन की हुई है, इस पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद एंड एक्सेस जो कि इस डायरेक्शन में है, शिफ्ट के साथ चाहें तो क्लिक कर सकते हैं या एंड पॉइंट स्नैप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एंगल डिफाइन करनी है जो कि यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वैसे 0 होगी। अब देखिए जब माउस को मूव करेंगे तो इस तरीके से रोटेशन आ रही है और ये रोटेशन है 360। तो मैं 360 टाइप करता हूँ, इंटर की प्रेस करते हैं। इस तरीके से एक कोन क्रिएट हो गई है। इसे मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो इन दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, यहाँ से हाइड किया, तो देखिए इस तरीके की कोन क्रिएट हो जाएगी। अब हमें इस शेप का यूज़ करके 2 बास्केट को कट करना है। तो इसकी 2 कॉपीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्लिक किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो 2 कॉपी वहाँ पर आ गई हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन इस तरीके से पॉलीगन के आएंगे, मतलब कि 2 कॉपीज़ हैं। अब हमें इसे कट करने के लिए स्प्लिट टूल का यूज़ करना है। स्प्लिट टूल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्प्लिट टूल हमें 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। पहले जैसे कि ये ऑब्जेक्ट A है और ये वाला जो कोन है वो B है, तो A - B और फिर दोबारा B - A करना है। तो पहले मैं A ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, उसके बाद हम B ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक, एक बार स्प्लिट हो गया है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, कमांड वापस एक्टिवेट हो गई है। उसके बाद मैं B ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए गलती से ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। एक बार एस्केप की प्रेस करते हैं और कमांड को वापस एक्टिवेट करते हैं। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक। इस तरीके से आपको करना है। अब हम ये जो सेंटर वाली शेप है इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। इस तरीके से कोन आ जाएगी। इस वाले एरिया को भी हमें डिलीट करना है। तो देखिए ये शेप आ गई है। अब हमें स्प्लिट कमांड का यूज़ इस वाली शेप को कट करने के लिए करना है। तो राइट क्लिक किया, स्प्लिट कमांड वापस एक्टिवेट हो गई है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फिर ऑब्जेक्ट B को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, कटिंग हो गई है, लेकिन एक बार दोबारा राइट क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, उसके बाद इसे सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक। तो 2 बार इस तरीके से करना है। यहाँ पर हमें टोटल 4 टाइम करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो गार्बेज ऑब्जेक्ट हैं इनको आपको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है और डिलीट करते टाइम आपको एक बार थोड़ा सा ऊपर वाली साइड में भी देखना पड़ेगा, कहीं ये वाली जो कोन है वो डिलीट ना हो जाए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, सेंटर एरिया को डिलीट करते हैं। अब देखिए इस तरीके से कैविटी क्रिएट हो गई है। अब हमें एक काम और करना है। ये जो शेप कट होकर आई हैं ये देखिए अलग अलग हैं, तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करके ज्वाइन करेंगे। इस वाली डायरेक्शन से सेलेक्ट किया, ज्वाइन, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ज्वाइन करना है, तो इसको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई दूसरी टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर टेक्निक होती हैं।
डायमंड वाली जो शेप है इसको ऑन करते हैं, देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर फिट हो जाएगी। अब हम इन शेप की कॉपी क्रिएट करेंगे, तो मैंने इसको विंडो सिलेक्शन से सेलेक्ट किया और कॉपी क्रिएट करने के लिए कॉपी कमांड यहाँ पर होती है। मूव टूल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए गियर आइकन है, इस पर क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, टेक्स्ट एंड इमेज बोथ ऑप्शन को इनेबल करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए कॉपी कमांड देखने को मिल जाएगी, कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करके भी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गम्बल टूल यूज़ करना है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखता हूँ। एकदम आपको इसकी एज से इस तरीके से टच करते हुए रखना है। यहाँ पर अभी हम इसको इसी तरीके से रख रहे हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर स्पेसिंग देंगे। अभी मैं इसकी कॉपी और क्रिएट करता हूँ और इसको एकदम टच करते हुए यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको विंडो सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर 0.1 mm का मैं गैप देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, 0.1 यहाँ पर टाइप करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, इस तरीके से 0.1 मूव हो गई है। और इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं, 0.1 यहाँ पर आ ही रहा है, इंटर की प्रेस करते हैं, इस तरीके से देखिए 0.1 mm का यहाँ पर गैप आ गया है। अब हमें यहाँ पर सपोर्ट के लिए कुछ और शेप ड्रॉ करनी है और शेप ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर सर्कल टूल पर आता हूँ। 0.7 mm का एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ क्लिक किया और इस सर्कल को हमें यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करना है और ये हल्का सा ओवरलैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो मैक्सिमम 0.4-0.3 होनी चाहिए, इतना आप इसे ओवरलैप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी प्लेसमेंट, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर प्लेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो डायमंड का टॉप है इसकी लेवल में, और इसके बाद ये हल्का सा 0.1 mm ऊपर हो तो ठीक रहेगा। 0.1, 0.2 ये वैल्यू ठीक रहती है। टोटल यहाँ से 0.2 mm ये ऊपर है। अब मैं इसको डाउन साइड में एक्सट्रूड करूँगा, तो एक्सट्रूड कमांड यहाँ पर आ ही रही है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक्सट्रूड हो गया है और देखिए ये इस तरीके से आ गया है। अब इसका जो टॉप है वो राउंड होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर हमें फिलेट अप्लाई करनी है। इसका डाया 0.7 है, तो आप मैक्सिमम 0.3 से 0.35 के बीच में जो वैल्यू आ रही है उतनी वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलेट कमांड आपको सॉलिड टूल के अंदर देखने को मिलेगी, यहाँ पर होता है एज फिलेट टूल, इस पर क्लिक करेंगे, जो कमांड आएगी होगी फिलेट एज। यहाँ पर आपको रेडियस डिफाइन करनी है, क्लिक किया, 0.32, 0.33 ये वैल्यू आप चूज़ कर सकते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम इस एज को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है, एक बार और राइट क्लिक, इस तरीके से फिलेट अप्लाई हो जाएगी। अब हम इसकी कॉपीज़ क्रिएट करेंगे, तो टॉप व्यू पोर्ट में आते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ गम्बल टूल से मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक कॉपी ये है, ज़्यादा ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं, ऑल्ट के साथ एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। तो एक साइड में टोटल 4 कॉपीज़ आपको प्लेस करनी है इसकी सपोर्ट के लिए। अब हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे और मिरर टूल से दूसरी साइड में इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। तो मिरर कमांड में टाइप करता हूँ 0, इंटर, शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से देखिए कॉपीज़ क्रिएट हो गई हैं। अब यहाँ पर जो सॉलिड शेप हैं इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 by 1, और जो सेकंड लेयर है इसके अंदर हम इनको मूव करते हैं, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, और आई थिंक ये नहीं सेलेक्ट हो पाई तो इनको मैनुअली सेलेक्ट करके यहाँ से हम ऑब्जेक्ट की लेयर चेंज करते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गई हैं, और यहाँ से आप चाहें तो लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं, मैं गोल्डन कलर कर देता हूँ। तो ये हमारी ब्रैकेट क्रिएट हो गई हैं। अब हम इन्हें फ्रंट व्यू पोर्ट से थोड़ा सा सेंटर में मूव करते हैं और थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि रिंग की साइज का होगा। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड टूल, सर्कल, 0, इंटर,
साइज़ में चूज़ कर रहा हूँ 17 mm। शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें हल्का सा ऊपर इसको रखना है, करीबन इतना ऊपर आप रख सकते हैं। एक बार मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये शायद सही तरीके से सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमारी जो बास्केट हैं वो क्रिएट हो गई हैं। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा टिल्ट कर सकते हैं 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। 45 इंटर की प्रेस करते हैं, 45 डिग्री पर ये रोटेट हो गई हैं। तो इतना आप कर लें। अब हम लेते हैं ब्रेक और नेक्स्ट पार्ट में हम इसे डिज़ाइन करेंगे।